वेरी वो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे बीजे मोहसिन अल्ताफ है। वेलकम टू ब्रॉडकास्ट और लाइव ब्रॉडकास्ट में। जी हां, इस वक्त मैं डल झील पर मौजूद हूं, जो कि वादी कश्मीर की एक खूबसूरत पहचान है दुनिया भर में। जी हां, डल झील की एक डिफरेंट सी साख्त है। जो भी यहाँ आता है तो यहाँ के नज़ारों में खो जाता है, चाहे डल झील के साथ साथ डल झील का शिकारा हो, हाउस बोट हो, चार चिनार हो, या साथ ही साथ जी हाँ ये वाटर स्पोर्ट्स खासतौर पे जेट स्की हो। फिलहाल जहां तक आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, वेदर जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ डल झील और इन बिटवीन कश्मीर में तपती गर्मी। ट्रस्ट मी, हीट वेव काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और मौसमी महकमियात ने भी प्रिडिक्शंस की थी कि वादी कश्मीर में जो है लगातार जो है आने वाले दिनों में जो है काफी ज्यादा हीट वेव बढ़ेगी और इसका एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरत है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से तो दिखाई दे रही है डल झील पे, मगर ओवरऑल अगर मैं सिटी को लेकर बात करूं, एक हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कुछ लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, खास तौर पर बुजुर्ग तबका हो या बच्चा, उन्हें एहतियात करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि डॉक्टर्स की एक एडवाइस भी है और डॉक्टर्स ने खास तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मेजर प्रिकॉशंस लेने की बात की है जब इस तरह के हीट वेव बढ़ जाती है। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है या खुदा ना खास्ता कोई फेंट भी हो सकता है, तो एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल डल झील को लेकर मैं देखूं तो मुख्तसर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा सा जरा दिखाएं कि अभी कुछ शिकारा जो है लोकल्स या जो शिकारा वाला बाई जो है वो यहाँ जो रहते हैं, जिनका कामकाज है, तो वही फ्लोट हो रही है डल झील में। अभी टूरिस्ट वगैरह जो है वादी कश्मीर में नहीं है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि एक इम्पैक्ट जो है वो भी पड़ा हुआ है, खासतौर पे इस सियाती मकाम को लेकर या जो भी सियाती मरकज है। इन बिटवीन साथ साथ डल झील खामोश है। डल झील के साथ साथ जी हाँ, दूर दूर तक सैयाह नहीं दिखाई दे रहा है। बस सैरो तफरी के लिए जो लोकल जो यहाँ रहते हैं, बस वही अपना वक्त गुजारते हैं। कोई फिशिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई टहल रहा है। और साथ ही साथ जी हाँ, अब हम आगे भी चलेंगे और आगे बात कर आपको दिखाएंगे। बात करते करते थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात बरतना काफी जरूरत है। जी हाँ, अब मैं थोड़ा सा बोट से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। एक हीट वेव जो है चल रही है और फ्लैग्स के साथ साथ अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं हैं और साथ ही साथ आप सामने देख रहे होंगे कि एक भाई जो है इस वक्त स्विमिंग भी कर रहे हैं, जो डल झील में नहा रहे हैं, जो इस हीट द बीच को, यानी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा राहत पाने के लिए जो है स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और डल झील में वो नहा रहे हैं। और खास तौर पर जी हाँ, इस हीट को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त इन सारी चीजों का जी हाँ कह सकते हैं कि इस्तेमाल। दूसरी साइड से एक भाई जो है फिशिंग कर रहे हैं। आप देखिए, फिशिंग का भी एक बड़ा कह सकते हैं कि शौक लोग पालते हैं कश्मीर में। यहाँ झीलें बहुत सारी हैं, बहुत सारी नदियां हैं खास तौर पर। अब देखिए, फिशिंग वगैरह भी चल रही है और फिशिंग के साथ साथ वक्त गुजारते हैं। मगर हीट द बीच को लेकर अगर मैं बात करूं, गर्मी का जो मैं कहूँगा टेम्परेचर जो है वो राइजिंग है, इंक्रीज्ड है। और उसी सिचुएशन को लेकर जबकि हमने कल भी देखा तकरीबन 31.5 टेम्परेचर जो है डिग्री बढ़ गई थी। और जहां तक बाहर के स्टेट से जो खबर मिल रही है कि वहां पर नंबर ऑफ मैं कहूँगा टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि साथ ही साथ जी हाँ, स्विमिंग और गर्मी के साथ साथ इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, इस हीट को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग स्विम भी कर रहे हैं। और जो खास तौर पर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डल डिवेलर्स होते हैं, जो इस डल झील में रहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से इस हीट को कंट्रोल करने के लिए जो है स्विमिंग का मजा लिया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मौसमी महकमियात की भी कुछ ऐसी प्रोडिक्शंस है, मौसमी महकमियात जिन्होंने कहा है कि कुछ टाइम तक जो है अभी कश्मीर में ये हीट इसी तरीके से इंक्रीज नंबर पे रहेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक साइड से वाटरमेलन, मस्क मेलन या इन बिटवीन अगर मैं कहूँगा लेमन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं, लेमन जूसेस वगैरह लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। या आप कह सकते हैं कि फिलहाल गर्मी को लेकर बात करें तो उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मोस्टली मैं कहूँ तो सबसे बेहतरीन है वाटर लेवल क्वांटिटी, जो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें ताकि आप इस हीट को कंट्रोल कर सके, इसको बीट कर सके। फिलहाल जी हाँ, आइसक्रीम भी आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम बेची जा रही है और आइसक्रीम खाना भी कह सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जूसेस पीना।
और साथ ही साथ एंजॉय करना। और इन बिटवीन इस वक्त मैक्सिमम जो है लस्सी लोग पीते हैं और लस्सी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। और गर्मी के साथ साथ जो प्रेडिक्शंस थी कश्मीर में कि टेम्परेचर राइजिंग पर जाएगा और टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, और वही सिचुएशन हम भी देख रहे हैं कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ काफ़ी हाइट है। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अगर हो सके तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ मेरे साथ है। अब देख सकते हैं कि सूरज निकल के बाहर आया है और अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव धूप और ये तेज धूप जो है, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि इस तेज धूप के साथ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि घरों में ही बैठे, खास तौर पर जो ओल्ड एज लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं जो घूमने फिरने के लिए आज संडे है तो कहते हैं कि सेलिब्रेट करेंगे, बाहर जाएंगे। मगर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जब तक हीट कंट्रोल होती है या गर्मी में थोड़ी सी राहत मिलती है तब तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल थोड़ा सा और नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा आप डल झील का आपको दिखाना चाहूँगा कि अब तो मैं कहूँगा कि इंतज़ार होता है लोकल्स को लेकर, लोकल्स ही आएँ और लोकल्स के साथ ही थोड़ा सा सैर तफरी का जो माहौल है गार्डन्स को लेकर, झीलों को लेकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो डेप पे है। आप दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। जितने भी सैयाह यहाँ थे वो चले गए यहाँ से जब पहलगाम का इंसिडेंट पेश आया। उसके बाद जो जी हाँ वो यहाँ पर उन्हें जो लगा कि शायद यहाँ हम सेफ नहीं है, मगर जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग को लेकर खास तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही है वैली ऑफ मेडोज, वहाँ से मैक्सिमम रिपोर्ट्स आ रही है, विजुअल्स आ रही है कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स इन बिटवीन। अगर मैं देखूँ हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, पंजाब या अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। उसमें हमने एक देखा कि एक वार्म वेलकम भी मिला जब टूरिस्ट खास तौर पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वी हैव सीन पीपल फ्रॉम कश्मीर जो हाथ में गुलाब लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे, बड़े बड़े बुकेज के साथ वेलकम किया उनका, एंड दे फील चेरिस्ड। वो काफ़ी खुश हुए इन बिटवीन उनको, क्योंकि कश्मीर की मेहमान नवाजी, कश्मीर का जो रहन सहन है, भाईचारा जो है वो दुनिया भर में है, लाजवाब है और उसकी मिसाल दुनिया भर तक है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि जब हम फ्लाइट्स को लेकर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा अपने वीडियो जन से गुजारिश करूंगा, फ्लाइट्स का अपडेट तो मैं करूंगा ही। सामने आप देख सकते हैं ये बोट भी है, यानी ये वो बोट है जिसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स जो 24/7 अभी डल झील पर रहती है। और जब से वो इंसिडेंट पेश आया है, जब मुझे याद है कि जब एक नौजवान की मौत हो गई थी फोर्ट शोर रोड पे, उसके बाद थोड़ा ड्रिल्स भी चलाई गई, एक्टिव मोड पे लाया गया। अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है 24/7 खासतौर पर मैं कहूँगा कि 8 से 10 घंटे जो है डल झील में ही रहता है और पूरी तरह से कोशिश करता है कि मॉनिटर किया जाए। और मॉनिटर करने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बोट पे हम चलेंगे और देखते हैं, अगर ये मानते हैं तो हम आपको थोड़ा सा सैर कराएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अगर ये हमें बोट पे ले जाएंगे, थोड़ा सा बाहर तक थोड़ा सैर कराएंगे तो अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा आप हमें थोड़ा ले जाएंगे वहां तक, बोट पे ले जाएं। चलिए, ये अभी कह रहे हैं कि अभी आए हुए स्पॉट पे आए हुए हैं, और स्पॉट से इसका साथ साथ ये देख सकते हैं आप, ये लाइफ जैकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जब भी आप बोट राइडिंग करते हैं, जेट्स की राइडिंग करते हैं या आप शिकारा राइड करते हैं, तो प्लीज एंड प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि उस टाइम आप ये लाइफ जैकेट्स पहनिएगा जरूर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई इंसिडेंट अगर पेश आता है तो खास तौर पे जब तेज हवा चलती है या रिस्क पर हमें नहीं चलना है। रिस्क के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो जाहिर सी बात है, जब आप एंजॉय करने जाते हैं तो सेफ्टी को भी लेकर चले, और सेफ्टी के साथ साथ यहाँ कई सारी फैसिलिटीज इस बोट में हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप जेट स्की करते हैं, जैसे जेट स्की को लेकर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बोट है यहाँ पर, अगर इस पर राइड लेते हैं, आप इस पर जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, एंजॉय करते हैं यहाँ से, तो उसके साथ आप लाइफ जैकेट यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे पहनिएगा। अब हम थोड़ा सा फ्लाइट्स को लेकर मैं अपडेट करना चाहूँगा। फ्लाइट्स के साथ साथ अगर देखा जाए, पिछले 2-3 दिनों से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि लगातार तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब जो है पैसेंजर्स लैंड कर चुके हैं। 22 अराइवल्स, 22 डिपार्चर्स है, वो भी देखने को मिल रहे हैं। यानी इन बिटवीन अगर कहेंगे 44 फ्लाइट्स कह सकते हैं कि तकरीबन पिछले 2-3 दिनों से, बल्कि ज़्यादा ही नंबर बढ़ चुका है जो पिछले दिनों से अब पैसेंजर्स आ रहे हैं। और कुछ टाइम था जब खाली जहाज आ रहे थे और फिर बीच में एक एडवाइजरी आई तो फिर ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। मगर शुक्र अल्लाह बारी ताला कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है, रिवाइव हो रहा है। यानी फ्लाइट ऑपरेशंस, हाजी साहिबान जो है वो भी अपने सफर महमूद की ओर चल पड़े। यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब जिंदगी जो है पटरी पर वादी कश्मीर में बहाल हो रही है, और अब तो मैं कहूँगा कि खुसूसन इस वक्त
एक डिस्काउंट पैकेज होटल इंडस्ट्री के साथ साथ देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए जो भी होटलियर्स वगैरह है उन्होंने अपनी तरफ से रिलैक्सेशन होटल्स को लेकर, अकोमोडेशन को लेकर, सर्विसेज को लेकर, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल को लेकर जी हाँ उन्होंने रिलैक्सेशन रखी है और वो बाहें फैला के वेलकम कर रहे हैं कि वादी कश्मीर सयाह आए। और इस वक्त कश्मीर के बाहर की अगर मैं बात करूं टेम्परेचर काफ़ी हाई है। हमें ये भी खबर मिल रही थी कि बाहर 40 से लेकर 45 डिग्री तक पारा जो है वो चला गया है, जबकि कश्मीर में भी आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 30 अबो जो है टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। फिलहाल लाइव अपडेट्स के साथ साथ फ्लाइट अपडेट ऑपरेशंस या डल झील, मौसम, हीट वेव और इसकी बात हमने की है। फिलहाल डल झील के साथ आप बात करें तो कई सारी चीज़ें और भी जुड़ी हैं। फिलहाल जहाँ तक आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गार्ड्स जो है डल झील को लेकर वो अभी कह सकते हैं कि खाली ही पड़े हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, न लोकल्स की न टूरिस्ट को लेकर। हाँ, शुक्र खुदा का एक्सपेक्टेशंस है कि धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें रिवाइव हो जाए। एक बड़ा लार्ज नंबर देखने को मिलता था जब सैयाह यहाँ आता था और इस टाइम एक एक्सट्रीम फ्लो जो है वो देखने को मिलता था। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिकेशंस एंड बोर्ड्स, खास तौर पर सेव डल लेक को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। सेव डल लेक यानी डल झील को बचाए, और डल झील को बचाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डल झील की सफाई को लेकर बड़ा खास ख्याल रखें, क्योंकि डल हमेशा खबरों में रहता है और खबर के साथ साथ जब हम देखते हैं कि गंदा पानी, कूड़ा कचरा जो है जब डल में जाता है तो इससे डल की लाइफ तबाह हो जाती है। ये कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खास तौर पर अगर मैं कहूँ मतलब वाटर बॉडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन बिटवीन डल है, वुलुर है, जहलिम है, कई सारी ऐसी वाटर बॉडीज है जो अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। खास तौर पर कश्मीर में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। दूसरी जानिब आपको बताते चले कि कश्मीर में इस वक्त गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि मेजर प्रिकॉशंस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेट ना होइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम वाटर का इस्तेमाल कीजिए, पानी पीजिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वाटर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। मस्क मेलन या फिर कह सकते हैं कि वाटर मेलन वगैरह, नींबू का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिलहाल आप देख सकते हैं लोकल्स जो है इस डल में जो रहते हैं वो कश्ती पे सवार होके जी हाँ अपने ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सामने कबूतर खाना है। ये भी एक बड़ी खूबसूरत पहचान है डल झील को लेकर। महाराजाओं की एक बड़ी यादगार खूबसूरत जगह है। और मुझे याद आ रहा है कि जहाँ तक चार चिनार का ताल्लुक है, वादी कश्मीर में जो चार चिनार है वो बड़ी फेमस मैं कहूँगा कि मिनी आइलैंड डेस्टिनेशन है, जिसे मुझे याद आ रहा है कि शायद मुराद बख्श ने बनाया है, जो कि एक बहुत पुराने मुगल एम्परर थे और उनके नाम के साथ उसकी वाबस्तगी है। मुराद बख्श ने ही वो चार चिनार बनाए थे, जहाँ चार चिनार के दरख्त है। बहुत सारे फिल्मों की वहाँ शूटिंग हुई है, पुराने फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पर कई सारी यादें बॉलीवुड को लेकर भी है। और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशंस है कि लोकल्स के साथ साथ सयाह और सयाह के साथ साथ बॉलीवुड का वो दोबारा से खूबसूरत सा सफ़र जो है वो फिर से देखने को मिलेगा, जो कश्मीर में पिछले तकरीबन मैं कहूँगा 70 की दहाई से जो देखने को मिल रहा है। और पिछले 2-3 सालों से एक्सट्रीम काइंड ऑफ वीडियो एल्बम्स, शूटिंग्स, यहाँ के रोजगार को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बूमिंग फैक्टर दिखाई दे रहा था। यहाँ लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा था, उनको काम मिल रहा था। अब जिस तरीके से ये पहलगाम का अटैक हुआ है, सबका खास तौर पर सबको इस बात का अफसोस है। और उसके बाद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान इंडिया का जो वॉर था उसमें सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और फिर धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि अब जो है जिंदगी बहाल हो रही है। और दुआ दिल से यही है कि कश्मीर में अमन भाईचारा हमेशा बरकरार रहे, यहाँ की प्यार मोहब्बत, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में कायम है। और हम यही दिल से दुआ करते हैं कि फिर से ये डल फल फूले और ख़ास तौर पर यहाँ वो बाहर दिखे, यहाँ के रोज़गार में इजाफा हो, यहाँ के लोगों के साथ जो इस वक्त मामला ज़मीनी स्तर पर हमने देखा, चाहे वो पटरी पे बैठ के जहाँ रेडे पे बेच रहा है सामान, या ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, या कुछ भी रोज़गार को लेकर जिसकी इन्वॉल्वमेंट है ख़ास तौर पर, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ सबके पास नहीं है, हर कोई बिजनेस के साथ जुड़ा है, रोज़गार के साथ जुड़ा है। लोअर लेवल पर जो लोग बेचारे गरीब तबके के हैं वो इस वक्त बैडली हिट हुए हैं, यानी इकॉनमी में काफ़ी असर पड़ा है। और इंशाल्लाह दिल से यही दुआ है कि दोबारा से जिस तरीके से ये फ़िज़ाएँ, ये हवाएं जो दिखाई दे रही है, वही फ़िज़ाएँ, वही हवाएं दोबारा से दिखाई दे वादी कश्मीर में। यहाँ पर फिर से वैसा ही अमन भाईचारा बरकरार रहे, टूरिस्ट की फ़िज़ा दिखाई दे, रोज़गार में इजाफा हो। उम्मीद करते हैं कि आपने जी हाँ ये ब्रॉडकास्ट, ये लाइव जो हमने आप तक इस वक्त कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मामलात को लेकर, सिचुएशन को लेकर, नज़ारों को लेकर
डल झील और साथ साथ ज़बरवन हिल्स का ये लाइव अपडेट आप तक पहुंचा है। पसंद किया होगा, पसंद कीजिएगा, और अगर पसंद किया तो इसको शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ हमेशा कोशिश करता रहता है कि खबर की तह तक जाएं और खबर के साथ साथ जी हाँ, खबर को आप तक पहुंचाया जाए, हकीकतन में जो खबर है वो आप तक पहुंचाई जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के फॉर्मेट पर कई सारे प्रोग्राम्स भी आप देखते हैं, चलते चलते, शहरनामा, सलाम जेके, जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं, जो मॉर्निंग में हमारा शो रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जैसे हम सब लोग देखते हैं कि मुशायरे पे मबनी जो प्रोग्राम है, जी हाँ, लफ्ज़ लफ्ज़ गुलिस्तान, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट बढ़ाया जाए। और ख़ास तौर पे न्यूज़ तो जुड़ी है, और न्यूज़ अगर आपके पास भी कोई है तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी वेबसाइट है www.gulistannews.in, या इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, हर किसी जी हाँ प्लेटफॉर्म पे गुलिस्तान न्यूज़ अपडेटेड है और आप भी अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, दिस वाज ऑल अबाउट। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन आप लोग घर पे बैठ के मुझे वॉच कर रहे हैं। कोई अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दुनिया के कोने कोने से गुलिस्तान न्यूज़ वॉच की जाती है। इसी तरीके से प्यार दीजिएगा। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ को। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बने रहे, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। खुदा हाफिज़।